आइए इस ऑनलाइन क्लास में मैं कक्षा सप्तम का के भैया बहनों का स्वागत करता हूं और इसी के साथ ही मैं स्वतंत्रता संग्राम की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। पाठ 4 है और जिसमें स्वतंत्रता संग्राम की कहानी शीर्षक है पाठ का। सच पूछिए तो लगभग 750 वर्षों तक भारत गुलाम रहा। मोहम्मद गोरी से यह गुलामी शुरू होती है और फिर मुगल वंश की बारी आती है। मुगल वंश के रहते हुए ही अंग्रेज़ों का प्रवेश होता है भारत की राजनीति में और भारतीय आपको ये परिवेश में, और इस प्रकार से जो है आपको ये सब मिला जुला कर देखा जाए तो लगभग 750 वर्षों तक हम गुलाम रहे हैं। लेकिन इस गुलामी से हमें आज़ादी 1947 में मिली, जिसमें 15 अगस्त 1947 को। लेकिन आज़ादी तो मिली मगर दुखद बात ये थी कि भारत जो है 2 टुकड़ों में बंट गया, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। फिर भी हम लोग उससे स्वतंत्र, उसी से जो है हम लोग संतुष्ट हुए। अब इसमें आप ये देखेंगे कि एक संक्षिप्त कहानी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। 1 नंबर में है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो यह जो बाग की कहानी है, इस बाग की जो कहानी है, इस बाग की कहानी बहुत दर्दनाक रही है, क्योंकि इस दिन ये जो है आपको 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और फिर आपको इसमें भारतीयों ने कुछ प्रलोभन में आकर और अंग्रेज़ों को सहायता देने की योजना बनाई, और उल्टे में जब अंग्रेज जीत गए प्रथम विश्व युद्ध में, जब अंग्रेज जीत गए तो भारतीयों को क्या मिला। अब तो 1919 का जो है आपको ये एक्ट मिला है ना, जिसमें ये रूल था कि भारतीयों को बिना किसी मुकदमा चलाए वो 2 वर्षों तक कम से कम जो है वो जेल में रखा जा सकता है तथा इसकी सारी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है। ये उल्टे मिला। हालांकि इस पर इसके लिए पूरे जो है जोर शोर से इसका विरोध किया गया, और इसी विरोध में जालियांवाला बाग में लगभग पंजाब के 20,000 स्त्री पुरुष जमा हुए थे। बैसाखी का दिन भी था, बैसाखी मेला का भी दिन था उस दिन। तो इस प्रकार से जो है और जनरल डायर ने इन निहत्थों पर गोलियां चलाई और लगभग उसमें 20,000 लोग मरे थे। इस दुखद घटना का विरोध पूरे देश स्तर पर हुआ, काफ़ी व्यापक स्तर पर जो है इसका विरोध हुआ। लेकिन इस विरोध को सरकार ने जो है बड़ी निर्ममता के साथ इसे कुचल दिया। अब आइए आपको मैं ले चलता हूँ पुनः असहयोग आंदोलन। गांधी जी, आप जानते हैं कि गांधी जी जो है ये विश्व नेता उस समय उभर करके आ गए थे, और गांधी जी एक ऐसे आंदोलन को शुरू किए जो आज तक विश्व में कोई उसका इस्तेमाल नहीं किया था। और इस आंदोलन में न किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है और न ही किसी दूसरे की आवश्यकता है, बल्कि इसमें जनता यानी जन आंदोलन की आवश्यकता इसमें होती है। जनता का इसमें सहयोग चाहिए, और इस प्रकार से उन्होंने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। उनका कहना था कि हमने सहयोग किया था तो हमारे देश में अंग्रेजों का शासन हुआ, अगर हम असहयोग कर देंगे तो हमारे देश से वो निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। इसलिए असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। और इसमें जो है आपको वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, विद्यार्थियों ने अपने स्कूल छोड़ दिए, प्रोफेसर और डॉक्टर तथा ये हेडमास्टर ने अपने पद से इस्तीफे दे दिए। इस प्रकार से जो है और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, और फिर आपको स्वदेशी वस्त्रों को अपनाया गया। इस तरह से बहुत जो है व्यापक स्तर पर ये आंदोलन चला।
इस तरह से जो है सरकार घबरा गई थी और कईयों का अरेस्टिंग हुआ और इस तरह से जो है जा कर के आपको 21 में जो है 22 में फरवरी 22 में गांधी ने इसको वापस ले लिया, क्योंकि ये हिंसक आंदोलन हो गया था। और 3 नंबर में हम आते हैं नमक कानून तोड़ना। यानी नमक कानून तोड़ने के साथ ही उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। तो फिर आपको 1930 से नमक कानून यात्रा गांधी जी शुरू किए थे और उस समय इरविन जो है यहाँ का गवर्नर जनरल था। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि अगर मेरी बात को नहीं मानेंगे आप तो 12 मार्च से, हमें 11 मार्च का समय दिया गया था और 12 मार्च से हम जो है वो आंदोलन शुरू करेंगे। लेकिन इनकी बातों पर जो है ध्यान नहीं दिया इरविन ने और नतीजा ये हुआ कि 12 मार्च को गांधी जो है वो 72 लोगों के साथ उस सागर के तट की तरफ चल दिए, है ना। और वहाँ जा कर के उन्होंने नमक बनाया, लाठियाँ चार्ज हुई, है ना। और इस प्रकार से कई को वहाँ अरेस्टिंग किया गया। इस तरह से जो है उन्होंने नमक कानून जो तोड़ना कानून था इसको उन्होंने शुरू किया। और इस प्रकार से 4 नंबर में है स्वतंत्रता संग्राम के में क्रांतिकारियों की भूमिका। यह ठीक है कि गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर सत्याग्रह आंदोलन के साथ के द्वारा उन्होंने भारत की आज़ादी को लेने में काफ़ी योगदान दिया। फिर भी क्रांतिकारियों के योगदान को भी हम नहीं भुला सकते हैं, जिसमें आपको पता है सुभाष चंद्र बोस हैं, सावरकर हैं, भूपेंद्र नाथ हैं, फिर आपको श्याम जी कृष्ण जी हैं, फिर आपको सुखदेव हैं, भगत सिंह हैं, है ना, राजगुरु हैं। ये सब लोग जो क्रांतिकारी थे, इन क्रांतिकारियों की भूमिका भी हमारे यहाँ अहम रही है और इन लोगों के डर से भी अंग्रेज घबरा गए थे और उन लोगों को भारत छोड़ना पड़ा। आइए, हालांकि कई घटनाएं उसमें हुई। तो सबसे पहली घटना जो है वो हथियार खरीदने के लिए रेल को रोक करके काकोरी में और सरकारी खजाना को लूट लिया गया 1925 में, जिसमें बिस्मिल और लाहिरी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी दे दी गई। उसके बाद से भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव लाजपत राय का हत्यारा सैंडर्स जो लाजपत राय पर लाठीचार्ज कराया था और उसी लाठीचार्ज से लाजपत राय मर गए थे, उसके हत्यारे को सैंडर्स को भी इन लोगों ने गोलियों से भून डाला। और इस तरह से जो है आपको 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में राजगुरु, फिर भगत सिंह और ये जो है आपको बम फेंका गया और उसमें जो अंग्रेजी सरकार थी वो बात नहीं सुनती थी, भारतीयों की बात नहीं सुनती थी। तो हालांकि ये आपको भगत सिंह कहे भी थे कि जो बाहरी सरकार है उसकी नींद खोलने के लिए हमने ऐसा किया और इस प्रकार से जो है बम फेंका गया उसमें, उस असेंबली में। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, है ना। फिर भी अंग्रेज तो निश्चित रूप से भयभीत हो ही गए थे और इस प्रकार से इन तीनों को जो है राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दे दी गई। यद्यपि इन लोगों की फांसी हो गई, फिर भी आज भी ये फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 तारीख को, लेकिन आज भी ये भारतीय इतिहास में जिंदा हैं और हम बड़े आदर के साथ इनका नाम लेते हैं और जब तक संभवतः ये पृथ्वी रहेगी इनके नाम भारतीय इतिहास में जो है अमर रहेगा। तो इस प्रकार से एक संक्षिप्त कहानी यह समाप्त होती है। अभी आज 2 खंडों में हमने इसको एक कर दिया है ना। तो एक खंड में मैं आज भेज रहा हूँ आपको 1, 2, 3 और 4 प्रकार के जो ये पहल थे, है ना, आंदोलन थे, इसको मैं भेज रहा हूँ। फिर कल मैं जो बाकी भेजा है उसका शेष भाग को मैं आपको भेज दूंगा और कुछ क्वेश्चन भी आपको भेज दिए जाएंगे, है ना, जिसको जो मिसाल के तौर पर आपके लिए होगा। बाकी सारे क्वेश्चंस आप लिखेंगे और जहाँ समस्या होगी आप हमसे बात करेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ जो है मुझे ये कहना है कि आप इसे लाइक करें।